हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम राजनीतिक विज्ञान से स्वतंत्र भारत से अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना के जो दूसरा भाग है, जो दूसरा मुद्दा है हमारा चौथा आम चुनाव 1967, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इसके पहले मुद्दे पर राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती पर चर्चा कर चुके हैं हम। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और किस तरह से कठिनाइयों का समाधान किया जाता है। अब आज हम इसके दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि है चौथा आम चुनाव 1967। इसमें देखेंगे हम कि भारत के इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है, 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा। चूंकि 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्हें राजनीति में कम अनुभवी माना जा रहा था। इसी दशक में देश को कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जैसा कि मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी। और जब देश में इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई, तब जाहिर बात है कि लोग विरोध करने पर उतर आए। और इस तरह विरोध करने पर जो समस्याएं आई वो है बंद और हड़ताल की स्थिति। ऐसी स्थिति में सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली। इस कारण लोग और भी अधिक नाराज हो गए, उग्र हो गए। इस तरह की घटनाएं देखकर साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने संघर्ष छेड़ दिया और साम्यवादी के एक समूह ने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने किसानों को अपने दल में मिला लिया और किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इसी अवधि में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जो कि आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर दंगे नहीं हुए थे। अब इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो इन सब समस्याओं का असर दिखा 1967 के चुनाव में। देश में बिगड़ते वातावरण को देखकर विपक्षी दल नेता सक्रिय हो गए। यानी कि इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। और विपक्षी दलों की इन सब चालबाजी यानी कि रणनीति को देखकर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। अब गैर कांग्रेसवाद का क्या मतलब होता है? राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए विपक्षी दल गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। अब बात करेंगे हम 1967 के चुनाव की। फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू जी के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। इन चुनाव परिणामों को अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी।
अब कांग्रेस को जैसे जैसे लोकसभा यानी कि केंद्र में बहुमत तो मिल गया जैसे तैसे, लेकिन विधानसभा यानी कि राज्यों के चुनाव में वो हार गई। इतने कम वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिले थे। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें काफी दिग्गज नेता शामिल थे, जैसे कि तमिलनाडु के कामराज, महाराष्ट्र से के पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से वी सहाय। ये सभी दिग्गज नेता कांग्रेस की तरफ से चुनाव हार गए। कांग्रेस विधानसभा यानी कि राज्य चुनाव में 7+2 राज्यों से हार गई। 7+2 यानी कि 7 राज्य में बहुमत नहीं मिला और 2 राज्य दल बदल के कारण कांग्रेस हार गई। इसलिए यहाँ पर 7+2 करके दिखाया गया है। 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को और 2 राज्यों ने अपना दल बदल करने के कारण ही कांग्रेस हार गई। इस तरह से कुछ चुनाव के परिणाम लिखने। जिन जिन देशों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ वो ये थे: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। ये वे राज्य थे जहां कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी थी यानी कि लोकल पार्टी। इसका नाम था डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। इसने अपनी सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में यह पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। लेकिन ये डीएमके पार्टी तमिल भाषा का प्रचार करती थी और हिंदी भाषा का विरोध करती थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और इस विरोध में डीएमके इनका नेतृत्व कर रही थी। 1967 के जो गठबंधन सरकार अब आती है, गठबंधन सरकार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें अलग अलग पार्टियां जिन्हें उपयुक्त बहुमत प्राप्त नहीं होता है, एक साथ मिलकर वो एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं। इसे ही कहते हैं गठबंधन सरकार। चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई। अनेक पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन किया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। जैसे कि बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो जो है समाजवादी पार्टियां, यानी कि जिसमें है ये दोनों अलग अलग पार्टियां थी। समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी, ये दोनों शामिल थी। इनके साथ इस सरकार को बनाने में वामपंथी यानी कि सीपीआई, वामपंथी में जो थी सीपीआई पार्टी और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। ये दोनों अलग अलग पार्टियां थी लेकिन सत्ता के लिए एक साथ हो गई। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआई-एम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। ये सभी छोटी छोटी पार्टियां सरकार बनाने में अपना समर्थन दिया था। अब आता है दल बदल की समस्या।
दल बदल का मतलब होता है जब कोई नेता एक पार्टी में होता है और उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। इसी तरह की क्रिया को दल बदल कहा जाता है, जो कि पहले भी होता था और अब भी होता है। 1967 के चुनाव में राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में दल बदल की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई भी प्रतिनिधि किसी दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे ही दल बदल कहते हैं। कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहाल कर दिया। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफी दल बदल किया, और वो व्यक्ति थे गयालाल। ये हरियाणा के विधायक थे। इन्होंने 3 दफा अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे और फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। गयालाल की इस हड़बड़ी से ही आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। इनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने हैं, और बाद के समय में दल बदल को रोकने के लिए संशोधन भी किया गया, और यही जो है आया राम गया राम, इन्होंने 9 घंटों में ही दल बदला। तो ये था आज का हमारा स्वतंत्र भारत से दूसरा मुद्दा, जिस पर आज हमने चर्चा की है, जिसमें हमने देखा बहुत सारी पार्टियों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियों के बारे में पढ़ा, गठबंधन सरकार क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, विधानसभा लोकसभा, इस पर हमने सब चर्चा की कि किस तरह से विधानसभा में मतदान किए गए, पार्टियों ने दल बदला, इस वजह से कांग्रेस हार गई। अब इसका जो तीसरा मुद्दा है कांग्रेस पे विभाजन, ये हम इसके अब हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे।